अपने पति का शीश लेने के लिए बढ़ती आ रही है। कहो लक्ष्मण, उस युद्ध के क्या समाचार हैं? भगवान, युद्ध के समाचार सब ठीक है। वो दुष्ट मेघनाथ का शीश हम हाथों हाथ लेकर के आए हैं। वाह हनुमान, ये तुमने बहुत अच्छा किया है। इस शीश को सुरक्षित जगह पर रख दो और सभी वानर मंडल पंडाल में बैठो। हनुमंतलाल, ये मैं क्या देख रहा हूं? सामने से देखो, लंका की तरफ से एक सुंदर डोली आती हुई दिखलाई पड़ रही है। और मुझे ये भी मालूम हो रहा है, जब रावण का बड़ा पुत्र मेघनाथ युद्ध भूमि में संघारा गया है, तब उसकी मत ठिकाने पर आई है। और यह भी प्रतीत हो रहा है कि इस डोली में अपनी माता सीता आ रही है और साथ साथ रावण प्रभु की शरण में आ रहा है। सत्य कह रहे हो महाराज, मुझे भी ये प्रतीत हो रहा है। जो इस मेघनाथ उस युद्ध स्थल में संघारा गया, रावण की मति ठिकाने आ गई है, इसलिए माता सीता को वापस कर दिया है। हाँ हनुमंतलाल, लेकिन ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। वो कौन सी बात महाराज? सुनो हनुमान, कि कह दो बतला दो क्या है ये, जो सन्मुख आई कठिनाई। कि कह दो बतला दो क्या है ये, जो सन्मुख आई कठिनाई। रावण यदि शरण हो गया तो लंकेश कौन होगा भाई। रावण यदि शरण हो गया तो
सीता को लौटा करके प्रभु की शरणागति में आ जाएगा तो लंका का राजा कौन होगा हनुमंत लाल? महाराज, इसमें चिंता करने की कौन सी बात? ये बात स्वयं प्रभु जी से पूछ लो। यदि ऐसी बात है तो हम प्रभु से पूछते हैं। कहो सुग्रीव, क्या बात है? प्रभु, आज हमारे हृदय में एक संशय उत्पन्न हुआ है जो हम कहना चाहते हैं। ये आगे अवधेश मिश्रा जी, अवधेश मिश्रा जी यामा घाट की ओर से 20 रुपया चलती हुई सीन पे पुरस्कार दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हे सुग्रीव, आखिर तुम्हारे हृदय में कैसा संशय उत्पन्न हुआ है? प्रभु, संसद इस बात का है, जिस समय भक्तराज विभीषण आपकी शरणागति में आए थे, समुद्र के जल से भक्तराज का रात तिलक किया था और लंका में राजा बनाने का वचन दिया था। और यदि आज लंकेश साहब की शरण में आ गया तो लंका का राजा कौन रहेगा भगवान? हे सुग्रीव, इसके लिए हमने सोचा है क्या सोच रखा भगवान? कि हम भी ये भारत वासी हैं, शरणागति को न भुलावेंगे। हम भी ये भारत वासी हैं, शरणागति को ना भुलावेंगे। इनको लंकेशी बनाया तो उसको अवधेश बनावेंगे। इनको लंकेशी बनाया तो उसको अवधेश बनावेंगे। ये आगे हमारे यूनुम मिश्रा जी, अवधेश मिश्रा जी, इनकी ओर से 10-10 रुपया का पुरस्कार आया हुआ है पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। हे सुग्रीव, हमने समुद्र का जल लेकर के शपथ ग्रहण किया था कि हम लंका का राजा भक्तराज विभीषण को बनाएंगे। सो लंका का राजा हम भक्तराज विभीषण को बनाएंगे। अगर ये दशकंधर हमारी शरण में आ रहा है तो इसे हम अयोध्या का राजा बना देंगे। ये क्या कहते हो भगवान? आपको तो सिर्फ 14 वर्षों का वनवास हुआ है। 14 वर्ष वन व्यतीत हो जाने के पश्चात पुनः अयोध्या वापस जाएंगे और जब अयोध्या का राजा लंकेश को बना दोगे तो आप चारों भाई कहाँ रहोगे भगवान? हे सुग्रीव, इसके लिए भी हमने सोचा है। क्या सोचा है? कि अब तक 2 भाई फिरते थे बन बन में बनवासी होकर। अब तक 2 भाई फिरते थे बन बन में बनवासी होकर। अब चारों भाई बिचरेंगे सब जग में सन्यासी होकर। अब चारों भाई बिचरेंगे सब जग में सन्यासी होकर। ये आ गई शिवपाल मौर्य जी भाई महमदापुर की ओर से 10 रुपया का पुरस्कार चलती हुई सीन पे दिया है। मौर्य जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हे सुग्रीव, अभी तक तो हम 2 भाई वन में विचरण करते थे,
अब हम चारों भाई सन्यासी का रूप धारण करके इस बियाबान जंगल में भ्रमण करूंगा। धन्य है भगवान, एक भक्त के लिए आप चारों भाई सन्यासी का भेद धारण करके एक जग में विचरण करना चाहते हो। धन्य है भगवान, मर्यादा का पालन करते हुए आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ भगवान। हे सुग्रीव, अगर ये डोली आ रही है तो इसे आने दो, तुम पांडाल में बैठो। हनुमंत लाल, देखो लंका से एक डोली आई हुई है, जिस डोली में अपनी माता सीता आई है। चलो चल करके हम प्रणाम करते हैं। ठहरो, ये अपनी माता सीता नहीं महाराज। क्या अपनी माता सीता नहीं? तो फिर ये कौन हो सकती है? ये भी मैं नहीं बता सकता हूँ आखिर कौन है, क्योंकि मैं लंका को जा चुका हूँ और माता जी से भली प्रकार से परिचित हूँ। मैं ये नहीं बता सकता हूँ आखिर कौन है। ये तो भक्तराज भविष्य बता सकते हैं, क्योंकि ये लंका के रहने वाले हैं। सत्य कहते हो हनुमंत लाल, हम भक्तराज विभीषण से पूछते हैं। भक्तराज विभीषण, भक्तराज